प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। प्रिय दोस्तों, आपके घर परिवार में सब से कुशल मंगल होंगे। आपकी बहनें आपके कलाई पे जो राखी बांध रही है, प्रिय दोस्तों, अगली उम्मीद यही लेके चलना है कि अगली बहन जब राखी बांधे आपके, तो वो एक ही लक्ष्य है कि मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब में है। और मैं भी आप यही उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों के, अगली जो राखी बंधेगी आपके गवर्नमेंट जॉब के साथ, अपनी बहन गर्व से मतलब कहेगी कि मेरा भैया जॉब लग चुका है। प्रिय विद्यार्थियों के, मैं आपके सामने आज मॉडल पेपर 7th लेके आ रहा हूँ। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ जब तक स्क्रीन के सामने आपका जो प्रश्न दिया हुआ उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि सर इसका आंसर ये प्राप्त हुआ है। मेरे से पहले करना आपको प्रिय विद्यार्थियों, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अब अपन मॉडल पेपर चालू करने जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये 7वां मॉडल पेपर है हमारा। और किस प्रकार से प्रश्न है? पहला प्रश्न दिया हुआ प्रिय विद्यार्थियों के 1 से 50 तक संख्याओं में, 1 से 50 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत कितना है? अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन को ये पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 50 तक के अभाज्य संख्याओं को प्रिय विद्यार्थियों रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य, अभाज्य को क्या कहते हैं? रूढ़, रूढ़ संख्याएं। प्रिय विद्यार्थियों, 1 से 50 तक आपके अभाज्य संख्याएं 15 होती है। कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? 1 से 50 तक अभाज्य का मतलब रूढ़ संख्याएं 15 होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्रिय विद्यार्थी कौन बताएगा पहले? अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन बताएगा? अभाज्य संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों ये होती है 10। वेरी गुड। कितनी होती है? 10। अब आपके एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछ लिया है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों 1 से 100 तक आप जोड़ लीजिए कि 1 से 100 तक आएगी तो अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे को पूछा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत कितना है। 1 से 50 तक संख्याएं कुल तो हो गई हमारे पास 50। अब अभाज्य का प्रतिशत क्या करना प्रिय दोस्तों? अभाज्य का प्रतिशत, अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत, संख्याओं का प्रतिशत। अब प्रिय विद्यार्थियों हमें पता है 50 में से कितनी होती है? 15 होती है। प्रतिशत का मतलब 100 में से निकाल लेते हैं। काटा तो 2 के पाड़े 50 दूना 100, ये आ गई प्रिय विद्यार्थियों 30%। मजा आया कि नहीं? अब आपसे 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत पूछ ले तो आप यहाँ भी 51 से 100 तक 50 ही होती कि नहीं, तो उनका प्रतिशत ऊपर आ जाती 10/50 गुणा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार का प्रश्न अब गलत नहीं करना है। अब प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल के लिए चले। बिल्कुल सा, चलिए अगला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, 1500 से 20% अधिक कितना है? मैं उम्मीद करता हूं लगभग 80% विद्यार्थी सही जवाब देंगे इसका, क्योंकि इजी सवाल है। और पेपर में कुछ इजी भी आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं, कुछ मतलब पट्टियां गिनने वाले, पसीने भी छुड़ाने वाले आते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों के इसको भी हम दो विधि से कर लेंगे कि इसका मतलब 120 होता है, तो उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 1500 गुणा क्या लिखोगे 120/100, 120/100, 0 से 0, 0 से 0, इससे ये कट गया, 12-15 होते हैं 180, कितना होता है और 0 को 0, तो अपन का उत्तर कितना निकल के आ गया 1800, आपका उत्तर निकल करके आ गया। कितना आया था 1800। फिर ये विद्यार्थियों कई बच्चे ऐसे करते हैं कि इसका 20% निकाल देते हैं, ये तो थोड़ी हार्ड विधि है, वैसे हार्ड तो कुछ नहीं है कि 1500 का 20% निकालते हैं तो 1500 का 20% आ गया 300। अब ये कह रहा है कि 1500 से अधिक, 1500 से 20% अधिक, इसका मतलब क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, 1500 में वो अधिक वाले मतलब जोड़ देते हैं और उत्तर निकालते हैं 1800। अपन तो 20% अधिक तो 120 कर दो, 5% अधिक तो 105 कर दो, अपन का आंसर आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देखिए कि किसी सेना में, सेना जानते हैं अपन, हमारे भारत देश की सेना ऐसी नौजवान है, हम मतलब आराम की नींद सो रहे, हमें कोई टेंशन नहीं, चाहे कोई सा देश कितना ही आक्रमण कर ले, उसमें मतलब जितना दम है उतना लगा ले, हम किसी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये तो हमारे भारत देश की निशानी है प्रिय विद्यार्थियों। तो किसी सेना में 6% सैनिक शहीद हो जाते हैं, यदि 47 सैनिक तैनात है तो सेना में, तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन इसके अंदर दो नाम दिख रहे हैं, एक तो शहीद दिख रहा है, एक तैनात दिख रहा है, तो हमने यहाँ नाम लिख दिया शहीद और दूसरा नाम लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों तैनात। तैनात शहीद कितने हुए 6%, तैनात कितने हुए 94%, क्योंकि सेना सैनिक तो 100% होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों हमें शहीद ज्ञात करना है, तो इसलिए जो ज्ञात करना वो ऊपर आ जाता शहीद, तो शहीद वाले कितने हैं 6, दिया हुआ कितना है हमारे पास 47। अब ये 47 कौन से सैनिक है, 47 प्रिय विद्यार्थियों तैनात वाले, ये तैनात के तो यहाँ पर भी तैनात वाले आ जाएंगे, तो तैनात वाले कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों 94, 47 से काटा कितनी बार 2 बार, 6 में 2 का भाग दिया, 3 सैनिक है वो शहीद हुए थे। कितने सैनिक शहीद हुए प्रिय विद्यार्थियों, 3 सैनिक शहीद हो गए थे। सेकंड विधि भी आप चाहो तो मैं करवा देता हूं, मान लेते हैं कि सेकंड से करना चाहते हैं, सेकंड विधि। अब प्रिय विद्यार्थियों सेकंड विधि में क्या है, ये शहीद है वो क्या है तैनात, 6% सैनिक शहीद हो गए, तो तैनात कितने थे 94%, तो ये आपके 94% के बराबर है, कि हमारे पास 94% के बराबर है कितने 47, तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा 47/94 हो जाएगा, मतलब आधा आ गया। पूछा क्या है, पूछा है 6%, कितना पूछा है, तो प्रिय विद्यार्थियों 1/2 को 6 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास 3 उत्तर आ जाता है। तो अपन इच्छा हो उस विधि से कर लीजिए, ये सूत्र तो ज्ञात करना दिया हुए के अनुसार से किया। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों को उम्मीद करता हूं कि मेरे से पहले आप करोगे, मैं पढ़ूं जब तक मुझे उत्तर चाहिए, कि 5 आदमी और 4 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी और 4 महिलाएं इसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, अकेले बेचारे आदमी से उस काम को करवाना है, करवाओ भाई कैसे करवाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसको ये समीकरण पर आधारित प्रश्न था, समय काम अधूरी के, तो आदमी कितने यहाँ लिख दिया आदमी और यहाँ लिख दी महिला, प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ लिख दिया दिन। आदमी तो है हमारे पास 5
महिला है 4, समय काम मजदूरी में उल्टा करते हैं 6, 1/6 लिख दिया। आगे आदमी है 4 और महिला है 4 और आगे है 1/7। प्रिय विद्यार्थियों, अपन इजी तरीके से करना चाहते हैं तो इसको हमें 6 बटे में था तो 6 से गुणा कर देते हैं। क्या करें? तो 6 से गुणा किया 30, 6 चौके 24, 1। इनको 7 से गुणा कर देते हैं 28 और 28 और यहाँ आ गया 1। अब पूछा किसका? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे से आदमी का पूछा है तो एक आदमी का पूछा तो आपको आदमी को ढक लेना है। आदमी को क्या करना? ढकना है और 28 माइनस 24 वज्र गुणा कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कर दिया? वज्र गुणा कर दिया। नीचे क्या करना? इनका गुणा और इनका गुणा आता है तो प्रिय विद्यार्थियों इनका गुणा किया, 28 दिए कितने हुए? 84। या अपन ऐसे लिख सकते हैं 30 गुणा 28 माइनस 28 गुणा 24। प्रिय विद्यार्थियों ऊपर 4 बच गया। यहाँ 2 करे उनमें 28 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन लिया? 28। तो यह बचा 30 माइनस कितने बच गए? 30 माइनस 24। 4 के पहाड़े से काट दिया 7। तो यह प्रिय विद्यार्थियों आ गया हमारे पास 1/7 गुणा यहाँ कितने बचे? 6। इसका मतलब हो गया 42 दिन। कितना हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 42 दिन हमारा आंसर निकल करके आ गया। और कई विद्यार्थी क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों की यहाँ से ही कर लेते हैं। इनको घटाते तो ये कट जाता, 5 आदमी से 1 आदमी आ गया, इसमें से इसको घटा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों के घटाएंगे तो 4 महिला से 4 कट जाएगी, 5 में से 4 बचा, 1 बच जाएगा, 1/6 माइनस 1/7। तो इसका उत्तर कितना निकल गया यार? हमारा उत्तर 42 निकल करके आ गया है। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न मॉडल पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, हर सवाल अलग टाइप का है। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि 15, 27, 36 और 62 समानुपाती हो जाएगी? अपन को इन प्रश्नों को कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े ये देख लो प्रिय विद्यार्थियों, इजी तरीका बता दो। कौन से न्यूनतम संख्या जोड़े या घटाए कि उक्त संख्याएं समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। तो प्रिय दोस्तों ऑब्जेक्ट से करना, ऑब्जेक्ट है करो। ऐसे प्रश्न को प्रिय दोस्तों किससे करना है? ऑब्जेक्ट से करना है। वैसे मैं उस तरीके से कर दूंगा गणित के तरीके से, लेकिन अपन को वो कहावत नहीं करनी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमारी गणित ऐसी होनी चाहिए कि खोदी चुईया निकला पहाड़। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी या न्यूनतम संख्या घटाई के फला संख्या समानुपाती हो जाएगी तो बाई ऑब्जेक्ट करे लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमें न्यूनतम संख्या के जो जोड़ने वाली संख्या इनमें से चेक कर लेना है कि 15 में पहले एक को चेक कराओ प्रिय विद्यार्थियों के 16, 27 में एक जोड़ा तो कितना हुआ 28 और 36 में एक जोड़ा 37 और 62 में एक जोड़ा 63। अब इनका अनुपात गुरुजी समान नहीं आ रहा है। देखो देखो समान आ रहा है नहीं हो रहा है भाई, इनका अनुपात इनका समान दिख नहीं रहा है तो हटाओ इसको, 2 जोड़ के देखो 17, 29 और क्या हुआ 38
और कितना हुआ 64। इनका अनुपात देखो देखा समान हो रहा क्या? इनका अनुपात भी नहीं हो रहा, ये नहीं है। 3 जोड़ के देखो देखा 18, इससे कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थी 30 और 39 और 65, कितने जोड़े 3। तो 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 5 बार, 13 से काटा 3 बार, 13 से, ये समान हो गया। देखो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी? हमने न्यूनतम संख्या 3 जोड़ते ही हमारी संख्याएं समानुपाती बन गई है। इनमें जो अनुपात है वो का वही अनुपात इनमें प्राप्त हो गया। तो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि समानुपाती हो जाती है? कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को जोड़ करके कर देंगे। कौन सी न्यूनतम संख्या घटाइए कि फला संख्या समानुपाती होगी? कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को रख के घटा देंगे और समान अनुपात बन जाता है, समानुपाती कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों के मजा आ रहा है रियल में ही कि इतने बड़े बड़े सवाल मतलब चुटकियों में कर रहे हो, गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और इस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए जिससे आपको प्रत्येक का पीडीएफ आपको मिलती रहे, आपको आसानी रहे के नोट्स बनाने के लिए। तो हमारा उत्तर निकल करके आ गया प्रिय विद्यार्थियों 3 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे बढ़ जाए दोस्तों। समझ में आ गया? आ गया ने दोस्तों? बिल्कुल आ गया। तो आ गया तो अगले सवाल के लिए उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ो। देखा प्रिय विद्यार्थियों जल्दी पढ़ लो कि पिताजी और पुत्र जी, पिता है पुत्र से 28 वर्ष बड़े हैं, पिताजी है पुत्र से 28 वर्ष बड़े हैं, उनकी आयु का योगफल है, उनकी आयु का योगफल 52 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात पूछा है। इसका मतलब ये दिया हुआ बेटा बड़े, जब मैंने कहा बड़े नाम आए, छोटे नाम आए, जीत आए, हार आए, अधिक आए, कम आए, तो अंतर है। तो ये तो हमारे पास है प्रिय दोस्तों क्या दे रखा है? ये दे रखा है पिता माइनस पुत्र। बड़े तो इसका मतलब अंतर है, कितना है 28 वर्ष का। आगे उनका योग दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, पिता प्लस पुत्र दे रखा है, कितना दिया हुआ है 52। ये तो घट गए एक पिता और एक पिता, दो पिता, एक पिता और एक पिता, दो पिता। इनको जोड़ा हमने, क्या किया? जोड़ा है। जोड़ने पर अब प्रिय विद्यार्थियों 52 में 28 जोड़े तो 80 और पिता निकालेंगे तो कितना हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 80 में 2 का भाग दिया 40। अब पिताजी 40 साल के आगे तो पुत्र को निकालना है, इसलिए पुत्र, पिता और पुत्र 52 के हैं तो 52 में से 40 के पिता तो 12 का आ जाएगा कि नहीं? बड़ी वाली संख्या में से छोटी घटा दिया 12 वर्ष का। कितने का हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 12 वर्ष। पूछा क्या रे भाई? उनकी आयु का अनुपात हमें पूछ लिया। क्या पूछा? पिताजी का अनुपात पुत्र जी का पूछ लिया। पिताजी 40 साल के, पुत्र 12 साल का। 4 के पाड़े से काट दिया रे 10 प्रिय दोस्तों, 4 तिये 12। किससे काटा रे? 4 के पाड़े से काटा भी है। तो हमारा उत्तर निकल करके आ गया 10:3। कहीं दिख रहा तो देख लो रे भाई। कई बच्चे ज्यादा टैलेंटेड के 10:3 तो है तो 3:10 लिख दिया तो क्या हो गया? बहुत अंतर है भैया। तो हमारा उत्तर कौन सा निकल करके आ गया? ए हमारा उत्तर निकल करके आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को कहीं ढूंढोगे तो तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रश्न केवल मेरी पीपीटी के नोट्स में मिलेंगे, मेरे माइंड की पीपीटी में, क्योंकि ये सवाल हूबहू एग्जाम में आने वाले हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर आपको इतना कैसे पता चल गया? अरे चलता है पता जब भी तो चतुर्श्रेणी का एग्जाम देख के देख लेना, फिर मतलब तुम्हारी उम्मीद होगी कि हम हमारे गुरुजी से मिलने भी चलेंगे, क्योंकि पेपर हूबहू मिलेगा मेरा, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई बात नहीं, सवाल के अंदर चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से
कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो इतने रुपए, उतने ही समय में साधारण ब्याज इतने रुपए हो जाएगा। हमारे को दर पूछिए, क्या पूछिए रे भैया, दर पूछ ली है। तो फिर ये विद्यार्थियों के दर के लिए सूत्र लगा देते हैं। दर बराबर 2 वर्ष के 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर, याद हो तो देख लो, ब्याजों का अंतर बटावा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब फिर ये विद्यार्थियों 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर 135 और 120 का अंतर हो गया 15 गुणा, क्या लिखना, ब्याजों का अंतर लिख दिया, 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर गुणा 100 भी आता है। फिर ये विद्यार्थियों क्या आता है, 100 प्रतिशत में चाहिए ना दर। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 साल का 120 तो 1 साल का 60, कितना हुआ, 15 से काटा 4 बार और 100 में 4 का भाग दिया। फिर ये विद्यार्थियों दर कितनी आ गई, 25% दर निकल करके आ गई है। अब मान लो कि आप कह दो कि सर, क्या भाई, कि सर हमारे काम बस में नहीं है सूत्र याद करना। कोई बात नहीं भाई, ऑब्जेक्ट कर ले रे भाई, तेरे सूत्र याद नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो याद है, उनसे इसका भंडा फोड़ दे। ऑब्जेक्ट कैसे करेगा कि तू 100 रुपये मान लेना और दर आपके पास ये दी हुई है, उससे कर ले। तो ऑब्जेक्ट से भी मतलब प्रश्न हल हो सकता है। तो फिर ये विद्यार्थियों के अपनी दर कितने निकल करके आ गई, 25%। सूत्र क्या था, 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटावा, बटावा क्या आता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आता है। तो फिर ये विद्यार्थियों का आपको पता है कि 1 साल का ब्याज 60 है, ये जो 35 रुपए मतलब 15 रुपए बढ़ा है, तो वो क्या किस कारण से बढ़ा है, वो 60 रुपए के कारण से बढ़ गया है। किस कारण से बढ़ा है, एक साल, भाई चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, 1 साल तो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, या तो समान ही रहता है। दूसरी साल में मतलब जो 15 रुपए बढ़ रहा है वो 60 पर बढ़ रहा है। तो आप मतलब दूसरी विधि से करना चाहिए, तो 60 पर मतलब 15 रुपए बढ़े हैं, तो किस दर से बढ़े हैं। भाई अपन को पता है कि 1 साल का, जैसे 1 वर्ष का ब्याज कितना है, SI है 60। अब हमारे पास 15 रुपए बढ़ रहे कि नहीं, 15 रुपए बढ़े 60 के कारण, 60 के कारण बढ़े कि नहीं भाई, 60 का दूसरे साल में ब्याज का ब्याज होता है, तो 60 पर 15 बढ़ रहे हैं, तो 100 पे कितने 25% आ गया कि नहीं। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। एक सवाल के लिए फिर विद्यार्थियों किसी, अब देखो आयताकार आ सकता है, वर्ताकार आ सकता है। एक आयताकार मैदान है, फिर ये विद्यार्थियों हम बना लेते हैं, ये हमारा आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान 80 मीटर तो क्या है, लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखो फिर ये विद्यार्थियों के ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति इसके चारों ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में चक्कर लगाता है। एक व्यक्ति, जैसे ये आयत है, मान लो कि आप ही हो, इसके चारों ओर चक्कर लगाना ऐसे, अब कितनी दूरी हुई बताओ, एक चक्कर आपको लगाने में दूरी कितनी हुई, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी। आपको परिमाप आता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर दो, 80 प्लस फिर 50 प्लस 80 प्लस 50, तो कितने हुई फिर ये विद्यार्थी, 260 मीटर हो गई है। कितनी दूरी हुई है, आप दौड़ के देख लेना, घर पे बना के प्रैक्टिकल कर लेना
और नहीं तो मतलब परिमाप आता तो उस वो सूत्र लगा दो, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को डबल करते हैं, एक चक्कर की दूरी है। ये दूरी है मीटर में। अब प्रिय विद्यार्थियों चाल कितनी है? चाल हमारे पास कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? 72 गुणा, छोटा कर लो रे, बिल्कुल कर लेते हैं, 18 चौके 72, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय निकालना है, तो प्रिय विद्यार्थियों के इसलिए समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बटावा साल, दूरी बटा साल। दूरी आई थी 260, साल आई है 20, 0 से 0, और ये आ गए हमारे पास 13 सेकंड। कितने निकल के आए प्रिय विद्यार्थियों? 13 सेकंड हमारे पास है। तो 12 सेकंड 13 सेकंड, तो ये रहा 13 सेकंड। ये छोटा सा ए सेकंड का इंडिकेट है, मतलब ये क्या सेकंड है। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, अब की बार उम्मीद है कि मेरे से जल्दी करोगे। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। तो हल करते समय पहले तो लिखा एक दिन में घंटे, घंटे तो हो गए 24, और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? अपन जानते हैं एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब इनमें सेकंड निकालना है। ये तो हुआ प्रिय विद्यार्थियों घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब अपन लिख देंगे एक दिन में सेकंड, एक दिन में सेकंड कितने हो गए भैया? इनको गुणा कर दो, 24 को गुणा कर दिया 3600 से, 2 जीरो के 2 जीरो, 24 छक्के 144, हासिल के कितने लगे? 144, हासिल के कितने लगे? 14, 24 तिया 72, 72 14 कितने हो गए? 86। तो हमारे पास कितने सेकंड निकल के आ गए? 86,400 सेकंड गुरुजी निकल करके आ गए। तो ये रहा आपके 2 नंबर का उत्तर। मजा आ रहा सभी को? आ रहा तो वो काम कर ही देना, शेयर करने का, मतलब अपने दोस्तों में जितने भी दोस्त है सबको शेयर कर दो, सबको मतलब फायदा होना चाहिए, सब बच्चे पढ़े। इससे आपको पता है कि निःशुल्क कंप्लीट कोर्स करवाया, इतना अच्छा करवाया कि मतलब आप मतलब पैसे दे के खरीदो तो ही नहीं मिलेगा। देख लो प्रिय विद्यार्थियों, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपके लिए मतलब ये सब जो अपडेट नोट्स है वही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में आने वाले टाइम में जो चतुर्थ श्रेणी के पेपर में पूछा जाएगा वही करवाना है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों के अपन कहीं से पढ़ते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, यार ये सवाल तो नहीं मिला है, मतलब वापिस मतलब अगली साल अपन उसको देखते हैं नोट्स को, तो वो सवाल में लिख देते हैं कि ये इस साल आया हुआ है। अपन देख लेते हैं वास्तव में इसमें से ही आया हुआ होगा कुछ किंतु परंतु, लेकिन मेरे नोट्स हुबू 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 मतलब समझ गए, बिल्कुल छपने वाले हैं डिटो। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों को समझो। एक सवाल के लिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो संख्याएं है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यदि एलसीएम और एचसीएफ में संख्याएं अनुपात में दी हुई हो तो उनके गुणा में हमेशा x मान करके हल करना है। यदि अनुपात समानुपात में संख्याएं दी हुई है तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक करते हैं, तो उनके गुणा में एलसीएम x मान लेना है।
तो प्रिय विद्यार्थियों ये चीज मैं लिख देता हूं, यदि एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रश्नों में संख्याएं अनुपात में दी है, अनुपात में दी है, तो उनके गुणा में x मानना है। ये पक्का काम है भैया, मानना है। अब देखो संख्याएं क्या मान ली प्रिय विद्यार्थियों, हमने संख्याएं मान ली। संख्याएं क्या मानी, संख्याएं मानी हमने 7x और 13x। कहाँ से माने, अनुपात में संख्याएं थी तो उनके गुणा में x मानना। अब प्रिय विद्यार्थियों इनका दिया हुआ लघुत्तम समापवर्तक, तो अपन कह देंगे इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक क्या आया भैया, 91 x आ जाएगा, बराबर दिया हुआ 273। x बराबर क्या आ गया 273। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भैया, भाग में जाएगी। 91 से काटा 3 बार, हमारे पास x का मान आ चुका है। क्या पूछ रहा भैया, संख्याएं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है, संख्याएं। इसलिए संख्याएं क्या हो गई भैया, संख्याएं हो गई प्रिय दोस्तों, ये रही थी, क्या थी 7 गुणा 3 और क्या है 13 गुणा 3। x की जगह मान रख दिया, तो ये तो हो गई हमारे पास कितनी हुई 21 और ये हो गया 39। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 21 और 39। कौन सी प्राप्त हुई प्रिय विद्यार्थियों, 21 और 39 संख्याएं प्राप्त हो गई है। और वैसे भी इनका रेशियो ये आ रहा है 7:13 आ जाता है। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला पढ़ो। देखा प्रिय विद्यार्थियों के राम ने 760 रुपए में पेन तथा पेंसिल खरीदे। मतलब एक राम नाम का कोई व्यक्ति है जो 760 रुपए में एक तो पेन लेके आता है, एक पेंसिल लेके आ जाता है। अब कह रहा है पेन को 10% लाभ से और पेंसिल को 20% हानि से बेचने पर समान धन प्राप्त होता है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब प्रिय विद्यार्थियों के एक तो वो पेन लेके आता है, क्या लेके आता है, पेन लेके आता है। एक क्या लेके आया, पेंसिल लेके आया। पेन को कितने में खरीदा हमें पता नहीं है, ए में खरीदा होगा, इसको बी में खरीदा होगा। अब कह रहा है कि पेन को 10% लाभ से, इसका मतलब ये 110/100 बेच दिया। पेंसिल को हानि से, इसका मतलब 80/100 बेच दिया। तो क्या हो रहा है, समान धन प्राप्त हो रहा। इनसे धन है वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बराबर धन प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा हमारे को, बराबर। 100 से 100 को काट दिया। 100 से 100 को हमने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों, 100 से 100 को काट दिया, 0 से 0। अब प्रिय विद्यार्थियों ए अनुपात बी, ए को छुपाया 8 आया, बी को छुपाया तो कितना है 11 आया। किसका पूछा रे, पेन का पूछा है। क्या पूछा है, पेन वाला पूछा, मतलब ए पूछा है। तो प्रिय विद्यार्थियों पेन का क्रय मूल्य, पेन ए रुपए का था तो ऊपर आ गया 8 गुणा 760। 760 क्या है रे, पेन और पेंसिल दोनों का क्रय मूल्य है कि नहीं, बिल्कुल। तो दोनों का जोड़ कितनी हो गई, 11 और 8 19।
19 के पहाड़े से काट देते हैं। 19 से काटा 4 बार, 0 को 0। 8 को और 40 को गुणा कर देते हैं। 8 चौके 32, 8 चौके 32। कितने रुपए निकल करके आ गए? 320 रुपए पेन का क्रय मूल्य निकल करके आ गया। ये रहा आपके। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल देखो। सवाल तो बहुत बड़ा है, साझा का लग रहा है, सही साझा जैसे। एक नीरज नाम का लड़का है जो 10 भैंस लेके आता है, 6 माह के लिए चराता है। नीरज जी क्या करे? नीरज है वो 10 भैंस लेके आता है और 6 महीने के लिए वो चराता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, सूरज क्या करता है? सूरज है 12 भैंस है वो 4 माह के लिए। अजीत, ये अजीत क्या कर रहा है? 18 भैंस है, ये 4 माह के लिए चराइए। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसकी भैंसे 60 बन गई। 10 भैंस 6 माह के लिए तो 60 हो जाते हैं कि नहीं? अपन ये तो लिख दिया 60 अनुपात 48 अनुपात 72। 12 से आपकी इच्छा हो तो काट दो। 12 से काटा 5 बार, 12 से काटा 4 बार, 12 से काटा 6 बार। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये चारागाह है। चारा जानते हो? बीड़ा। चारा को क्या कहते हैं? बीड़ा। चारागाह मतलब जहाँ गाय भैंस चरती है उसको कहते हैं चारागाह। चारागाह उन्होंने तीनों ने लेके कितने रुपए में लिया? इतने रुपए में। तो सूरज ने कितना किराया चुकाया? तो सूरज ने किराया चुकाया। किराया चारागाह का कुछ ही मान लो। तो सूरज है तो 4 गुणा दिया हुआ कुल, एक नहीं भैया। फिर ये दोस्तों कुल है तो यहाँ पर कुल आ जाएगा हमारे पास 6 4 10 और 5 15 आ गए। 15 के पहाड़े से काटो देगा। 15 8 120। पीछे कितने बच गए? 4 बच गए। 45, 15 थी 45, 4 गुणा 83, 4 थी 12 के 2, 8 चौक 32, 1 33। कितना आया भैया? 332 रुपए निकल करके ये रहा हमारा। सूरज को कितना चारागाह का किराया देना पड़ा? सूरज को 332 रुपए देना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल प्रिय विद्यार्थियों, अगला ये कह रहा है कि यदि 6:33 x वितता अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पे देखो वितता अनुपात है। तो वितता अनुपात में होता है कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या। ये सूत्र भी लिख देता हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ। A B C D वितता अनुपात में, वितता अनुपात में है। तब हमें क्या है पता है? A बटावा B बराबर B बटावा C बराबर C बटावा D बराबर D बटावा, आगे है नहीं, ऐसा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन चाहे तो 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 11 बार। वज्र गुणा करे लेते हैं, वज्र गुणा। तो ये तो गया 2x बराबर 11 33 के 3, 11 33 3 36। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है दोस्तों? गुणा वाली संख्या गुरुजी भाग में जाती है। भाग लगा देते 2 का। 2 एकम 2, 1 बज गया। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 1 बज गया 0.5। कितना आया? 181.5 निकल करके आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों 181.5 ये रहा आपके। वितता अनुपात समझ में आ गया।
पहली बटा दूसरी, दूसरी बटा तीसरी, तीसरी बटा चौथी। इसको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों विततानुपात की संख्याएं। नेक्स्ट सवाल के लिए ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एबीसी की आयु का औसत 17 वर्ष था। भाई आपसे कहते हैं कि 3 वर्ष पहले आप 17 वर्ष के थे, तो आज कितने के हुए? 20 के हुए। 3 वर्ष पहले औसत का मतलब एक है प्रिय विद्यार्थियों। तो हमें आज से काम करना है, तो इसमें क्या लिख देंगे? आज ए बी सी की आयु का योग कितने आदमी है? 3 आदमी। किस एवरेज से? 20 साल के एवरेज से है। ये प्रिय विद्यार्थियों समझने की चीज आ गई है कि 3 वर्ष पहले 17 के थे, तो प्रिय विद्यार्थियों आज 20 के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? भाई आपको कह दे कि 3 साल पहले आपकी आयु 17 वर्ष थी, तो आज कितनी हुई? 20 साल। तो कुल का मतलब गुणा करते हैं। अब ये कह रहा है वर्तमान में आयु का अनुपात ये है साहब, तो बी की आयु बतानी है। क्या बतानी है? बी की आयु। तो बी की आयु इनमें से देख लो भैया, बी वाली कौन सी है? ये ए वाली है, ये बी वाली 3 है, और दिया हुआ योगफल है। ये योगफल है, तो यहाँ योगफल कितना हुआ? 7 3 10 2 12 योगफल हो गया। 12 के पहाड़े से काटा 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15 वर्ष। बी की आयु कितनी आएगी प्रिय विद्यार्थियों? बी की आयु हमारे पास निकल करके आ गई 15 वर्ष। कितने आई? 15 वर्ष का बी है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थी क्यों? अब देखो ये प्रश्न है कि किसी ग्राम में उत्पादन इस प्रकार है, किसी ग्राम में उत्पादन इस प्रकार है, गेहूं का उत्पादन 400 टन है। तो प्रिय विद्यार्थियों हल है, ये तो है मतलब क्या कहते हैं इनको? पदार्थ के उत्पादक, और ये हो गए उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा। और यहाँ प्रत्येक का कौन है? प्रत्येक का कौन है? अब प्रिय विद्यार्थी कौन कौन है? गेहूं है। एक तो हमारे उत्पादक कौन है? गेहूं। गेहूं कितना है? 400। गेहूं के बाद में कौन आया भैया? जीरा। जीरा कितना है? जीरा है हमारे पास 200। जीरा के बाद में कौन है भैया? जीरा के बाद में ये सरसों था। क्या था भैया? ये सरसों है। क्या है? सरसों। सरसों के बाद में जीरा। जीरा कितना है भैया? 350। महंगी चीज को कॉपी कर दिया। उत्पादित बाजरा, बाजरे का उत्पादन ये कितना है भैया? 490 है कि नहीं? अब हमारे को कुल निकाल लिया। कुल देखो ये कितना हुआ? 400 700 900 1300 1440। कितना हुआ? 1440। ये क्या कह रहा है? वर्ताकार पाई आलेख में सरसों बतानी है। हमें पता है वर्ताकार में सरसों या पाई आलेख में सरसों का कोण है। आलेख में सरसों का कोण पूछा है। सरसों का कोण हमें पता है कि 1440 में से सरसों कितनी है? 1440 में से सरसों कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? हमारे पास सरसों 200 है। कितनी है? 200। अब पाई का मतलब वर्ताकार पाई का मतलब 360 होता है।
वर्ताकार पाई का मतलब हमें 360 डिग्री में से बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0 काट देते हैं। 36 के पहाड़े से काटा, 4 बार कटा। 200 में 4 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 50 डिग्री। कितना प्राप्त हो गया? कोण है 50 डिग्री कोण है। और कोण ही पूछा है, क्या पूछा प्रिय विद्यार्थियों? कोण पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कोण। कौन नहीं है, कोण है। तो हमारा कोण आया वो 50 डिग्री निकल के। प्रिय दोस्तों, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए और लाइक कीजिए चैनल को। और हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, जिससे आपको जो भी हल करवा रहा हूँ उसकी कंप्लीटली पीडीएफ मिलती रहे। आप आराम से अपने नोट्स बनाओ और चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम सेलेक्ट कर लो। प्रिय विद्यार्थियों, जय भारत, जय हिंद।